प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव ट्रांसलेट सीख चुके थे, बनाने के लिए सीख चुके थे। आज इस क्लास में हम लोग को सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए बहुत ध्यान से देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप सभी लोगों को याद होगा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम रूल लिखवाए थे तो उसमें बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है हैज और हैव का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ, हैव आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और जो मुख्य क्रिया होता है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। देखिए आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो प्रकार से बनता है, हमेशा बता रहे हैं दो प्रकार से बनता है, हर टेंस में बताए हैं। कौन कौन सा दो प्रकार होता है? एक होता है WH टाइप और एक होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप क्या होता है? जब ऐसा कोई प्रश्न हो जिसका आंसर हमको यस या नो में देना हो, जैसे वह खाना खा चुकी है। ये नहीं, ये तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया। क्या? देखिए, क्या वह खाना खा चुकी है? क्या वह खाना खा चुकी है? तो यदि खाई होगी तो बोलेगी यस, और नहीं खाया होगा तो बोलेगा नो। तो जब क्या पहले आपको दिखे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या पहले जब दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव को ध्यान से देखते हैं। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, इसका जो फार्मूला होता है या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको, इसका जो स्ट्रक्चर होता है पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, नहीं सबसे पहले यस या नो टाइप है तो पहले हैज और हैव, पहले हम लिखते हैं हैज और हैव, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब का तीसरा रूप, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस चीज को नहीं भूलना है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल कैसे है? क्या वह पत्र पढ़ लिया है? क्या वह पत्र पढ़ लिया है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या आया है तो हमको तुरंत पता हो जाना चाहिए यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। अंतिम में या है आया है, क्या आया है? या है आया है। और जब या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हो, ए आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो बनाएंगे कैसे? यही नियम लगेगा इसके लिए, पहले हैज और हैव लिखेंगे, लेकिन हैज और जो हैव है किसके अनुसार लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए पत्र पढ़ने वाला कौन? पत्र पढ़ने वाला वह है, वह यानी कि ही एक वचन होता है, वह क्या होता है? एक वचन होता है, इसलिए हम लिखेंगे हैज। क्या लिखेंगे? हैज। हैज हो गया। हैज के बाद लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका ही है तो लिख देंगे ही, और फिर मेन वर्ब लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट का भी अंग्रेजी हो गया, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है? लिया के पहले पढ़, यानी कि पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड, और रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, रीड रीड रीड, तीनों का वही फॉर्म होता है, तीनों फॉर्म वही होता है, तो हमको लिख देना है रीड। रीड द क्या पढ़ा है भाई? पत्र। पत्र का स्पेलिंग होता है लेटर, यानी कि पत्र का किसका, पत्र का मीनिंग क्या होगा? लेटर होगा। अब यहां पर हम क्वेश्चन मार्क अंतिम में लगा देंगे, ये आपका ट्रांसलेट बन गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
क्या तुम स्नान कर चुके हो, क्या तुम स्नान कर चुके हो। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, इसको हम बनाएंगे तो पहले क्या की जगह पर हैज और हैव का प्रयोग, यानी हैज या हैव दोनों में से एक लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम बहुवचन होता है तो हम लिख देंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट तुम का अंग्रेजी हो गया यू। फिर मेन वर्ब चुका के पहले है स्नान करना, स्नान करने का अंग्रेजी होता है बाथ, और बाथ का थर्ड फॉर्म होता है BATHE, बाथ का थर्ड फॉर्म होता है बाथेड, तो हम लिख देंगे बाथेड। तो थर्ड फॉर्म हमको लिखना है बाथेड, बस ए इसके अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या देखेंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव को इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सबसे पहले लिखना है WH। अच्छा, ये WH क्या होता है भाई, जब क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आए, या फिर कह सकते हैं जब हमको किसी चीज का आंसर यस या नो में ना देना पड़े, यस या नो में नहीं देना हो, किस में देना हो हमको, उसको कोई वर्ड में आंसर देना हो, वर्ड कह सकते हैं 2 या 3 या 4 वर्ड में देना हो, या विस्तार से उसको बताना हो कि क्या चीज है वह चीज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसको क्या कहेंगे हम, WH टाइप कहेंगे। तो WH टाइप का जो फार्मूला होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, पहले WH लिखेंगे, फिर यस या नो लिखेंगे, यस या नो कह रहे हैं, हैज और हैव लिखेंगे, WH लिखेंगे पहले, फिर हैज और हैव लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे MB का तीसरा रूप, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लिखेंगे अदर वर्ड, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, बनाते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कि बच्चा क्यों रो चुका है, या बच्चा क्यों रो दिया है। अब देखिए ध्यान से, बच्चा क्यों रो चुका है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब ध्यान से देखिए, पहले इसमें ढूंढना हमको क्या लिखना है, WH। WH क्या होता है, जो अंतिम में क्या, क्यों, कब, कैसे, जो बीच में रहता है। तो इसमें देखिए बीच में क्या है, क्यों है, और क्यों एक ऐसा क्या बच्चा रो चुका है। यदि हम क्या को बंद कर दें तो प्रश्न बनेगा ही नहीं। अगर क्या को बंद कर दे, जैसे बच्चा रो चुका है, बच्चा रो चुका है, तो प्रश्न ही नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पर हमको ऐसा पता चला कि क्यों है, तो क्यों ही क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड वही WH है। तो WH की जगह पर हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। क्यों का मीनिंग होता है वाई। अब हम लिखेंगे क्या, हैज और हैव में से दोनों में से एक को लिखना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट बच्चा है यानी कि एक वचन है, इसलिए हम लिख दिए हैज। उसके बाद सब्जेक्ट रोने वाला बच्चा, यानी कि सब्जेक्ट हो गया द चाइल्ड, द चाइल्ड हो गया। इसके बाद द चाइल्ड हो गया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है चुका के पहले है रो, तो रोने का व्यक्त, और थर्ड फॉर्म होता है भी वही व्यक्त। तो हम लिख देंगे एक थर्ड फॉर्म व्यक्त हो गया, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, भूलना नहीं है। आशा है कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है और इसको लगा पाएंगे। एक